सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा चैनल का नाम है नित्यमेरन प्रयोग, जिसमें मैं इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, वाई, हाउ, व्हाट टाइप के क्वेश्चन को मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो मैं शुभम कुमार सिंह। आज मैं पढ़ाता हूँ पुल अप एंड पुल डाउन रेसिस्टर। ये क्या होता है, क्यों ये यूज़ करते हैं हम सर्किट में, एंड अगर यूज़ करते हैं तो इसमें जो कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं उसमें क्या वैल्यू का कंपोनेंट्स यूज़ होगा, एंड उसी को क्यों यूज़ करेंगे वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो पुल अप एंड पुल डाउन रेसिस्टर होता क्या है? बेसिकली जितने भी मॉडर्न आईसीज, आइदर वो माइक्रो कंट्रोलर हो, आइदर वो आपका डिजिटल लॉजिक सर्किट हो, या जो भी, उसमें दो चीज़ होते हैं, एक पिन, एक पोर्ट। ठीक है, तो पिन इनपुट्स होते हैं, पोर्ट आउटपुट होते हैं। तो ये पिन और ये पोर्ट, ये जो है एक सर्टेन लेवल ऑफ वोल्टेज को सेंस करके इधर हाई और लो बोलता है। ठीक है, तो अगर सिग्नल मेरा 0 to 5 में है, यानी अगर 5 पहुंच गया ये हमारा, तो इसको हम हाई बोल के, या माइक्रो कंट्रोलर, हम नहीं, माइक्रो कंट्रोलर डिसाइड करता है कि 0 to 5 है, मतलब इस 5 लेवल ऑफ वोल्टेज मिला तो इसको हम हाई बोलेंगे, एंड इसको हम 1 डिसाइड करेंगे। एंड अगर 5 नहीं आया, बेसिकली इसको 5 ऐसा नहीं बोल सकते कि 5 के नीचे आया तो हम ऐसा इसको 0 बोल देंगे। 2.5 इसका मिड होता है। ठीक है, इसके नीचे का कुछ भी हुआ तो इसको हम 0 बोल देंगे, एंड इसके एबव हुआ तो हम 1 बोलेंगे। ऐसा चीज़ होता है। तो अगर ये माइक्रो कंट्रोलर, अगर ये डिजिटल लॉजिक सर्किट, अगर ये इन बिटवीन जैसा कुछ सेंस किया तो ये कंफ्यूज कर देता है कि इसको हम 1 बोलें या 0 बोलें, या फॉल्टी कंडीशन में आप बोल सकते हैं फ्लोटिंग वैल्यू कुछ भी इधर उधर से लेके इसको 1 या 0 बोल देगा। एंड अगर हम कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन किए हैं एंड माइक्रो कंट्रोलर उसमें बैठा हुआ है या कोई सर्किट बैठा हुआ है, तो अगर हम बोले हैं कि भैया आपको 1 मिले तो ही ये पीस ऑफ वर्क करना, बट इसको तो 5 नहीं मिला, 2.7 जैसा कहीं से मिल गया फ्लोटिंग वैल्यू, क्योंकि जो डिवाइस है वो नॉइजी एरिया में होगा, नॉइज़ प्रोड्यूस करने वाले थिंग्स होंगे, उसके वजह से ये आइदर आपका या जो यूज़र है उसके पास, उसके बॉडी में स्टैटिक चार्ज है, तो उस सब वजह से जो माइक्रो कंट्रोलर का पिन्स है, इनपुट पिन खास करके, ये आपका आइदर कुछ स्टैटिक करंट इसमें चला गया तो इसमें क्या, इसको 1 बोल देगा, एंड उसके वजह से ये वर्क करने लगेगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम, एक्सीडेंटल वर्क। ये पर्पस नहीं था हमारा, बट एक्सीडेंटली ये कहीं से कुछ सेंस किया एंड उसके बदले में कुछ काम करने लगा। तो कभी कभी आप देखे होंगे जब आप प्रोडक्ट का टेस्टिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, आसपास कुछ जैसे आर्क प्रोड्यूस हुआ, आर्क क्वेंचिंग नहीं हुआ, कोई एमसीबी ट्रिप हुआ, या ऐसा कुछ स्पार्किंग जैसा कुछ हुआ, कोई नॉइज़ जनरेट हुआ एक सर्टेन डीबी से ऊपर, तो आपका मशीन उल्टा पुल्टा काम करने लगेगा कुछ भी। तो वो नॉइज़ के वजह से होता है, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस उसको हम बोलते हैं। तो अब आप बोलोगे कि भैया माइक्रो कंट्रोलर में ऐसा इनपुट पिन में ही क्यों होता है? तो ये इसलिए होता है कि जो भी सपोज़ एक 40 पिन का आप
एटमेगा 32 आईसी यूज़ किए 40 पिन का, तो इसमें आपने मात्र 15 ही यूज़ किया सपोज, या 11 ही यूज़ किया। बाकी के पिन को हम पावर सेविंग मोड में जाने के लिए इनपुट पिन डिक्लेयर कर देते हैं। तो होता क्या है कि इनपुट पिन है मीन्स हमको कुछ दो, हमको कुछ चाहिए, लेकिन वो बाहर से कहीं से भी कुछ लेके आया एंड वो उसके बदले में उल्टा सीधा काम करने लगा। ये सब से बचने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा पावर सोर्स है VCC, इसके थ्रू हम एक लो रेसिस्टेंस हाई रेसिस्टेंस वैल्यू हम इनपुट पिन में जोड़ देते हैं। तो इसको क्या रखता है, ये हाई रखता है। पुल अप मीन्स इसको हाई वोल्टेज पे रखता है। तो छोटे मोटे जो वोल्टेज जो नॉइज़ आते हैं वो इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। ठीक है, अब फ्लोटिंग स्टेट आपको समझ में आ गया। फ्लोटिंग स्टेट क्या होता है, कन्फ्यूज़न वाला पार्ट 2.5 से एबव है या 2.5 से नीचे है, ऐसे वाले पार्ट्स को हम फ्लोटिंग वाला बोलते हैं। एंड उसमें 1 या 0 कुछ भी सेंस करके उसके बदले में कुछ भी वर्क करने लगा, फ्लोटिंग स्टेट हो गया। फ्लोटिंग स्टेट से बचेंगे कैसे, वही पर्पस पे आज हम लोग वीडियो बना रहे हैं। फ्लोटिंग स्टेट से बचने के लिए हम पुल अप या पुल डाउन रेसिस्टर हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। ज़्यादातर आप सुनोगे कि पुल अप ही यूज़ करते हैं। पुल डाउन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि उसमें लो वोल्टेज पे हाई करंट जाना रहता है, तो वो मतलब कम यूज़ होता है। होता तो वो भी है, उसके भी खूबी हैं, वो हम लोग वीडियोज़ में आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बट पुल अप, अभी पुल अप रेसिस्टर होता क्या है, माइक्रो कंट्रोलर वर्क जो करने वाला है वो सपोज इधर एक पीस ऑफ वर्क है जो कि एग्जीक्यूट माइक्रो कंट्रोलर के इंस्ट्रक्शन पे होगा। अब माइक्रो कंट्रोलर को इंस्ट्रक्शन देने वाला कौन है, एक स्विच, और स्विच को इंस्ट्रक्शन एक मैन देगा, ह्यूमन बींग्स। अभी इसमें क्या है कि ऐसा करके अगर हम इनपुट पिन पे रखेंगे तो वही वाला बात होगा, इसके पास कुछ हाई रेसिस्टेंस VCC के थ्रू, पावर सोर्स के थ्रू कनेक्टेड नहीं है, तो ये क्या करेगा, वही फ्लोटिंग स्टेट वाला बात होगा, कुछ भी सेंस करके ये वर्क बिना हम अनडिजायरेबल वर्क करेगा। क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन ये मैंने दिया भी नहीं फिर भी ये करने लगेगा वर्क। तो इसको हम लोग अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये पावर सोर्स है VCC, ये सीधा एक R1 रेसिस्टर के थ्रू ये इनपुट में चला गया, यानी ये VCC थोड़ा थोड़ा करंट, बहुत थोड़ा थोड़ा करंट इसमें इनपुट में जाने देगा। तो क्या कर रहा है, इसको एक सर्टेन वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है VCC के थ्रू। यहाँ पे कुछ ड्रॉप हो रहा है बट यहाँ पे जाने दे रहा है, ये कंट्रोल्ड करंट इधर से जाने दे रहा है। तो इसलिए इसको बोलते हैं पुल अप रेसिस्टर। ओके, अब ये स्विच इसमें लगा है एंड ये स्विच का पार्ट हम ग्राउंडिंग कर दिए। ये अभी हमने इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग इंस्ट्रक्शन नहीं दिया। तो जब तक ये स्विच S1 प्रेस्ड नहीं है, ये वाला माइक्रो कंट्रोलर पुल अप है। अभी इसमें ऐसा लॉजिक लगाया गया कि भैया बटन जब प्रेस होगा, ये आप जो कुछ भी करंट आपका जा रहा है, ये स्विच जैसे ही मिलेगा कॉन्टैक्ट्स, तो ये VCC क्या करेगा, इधर से ग्राउंडिंग हो जाएगा थ्रू रेसिस्टर।
रेसिस्टर नहीं रहता तो क्या होता, ये डायरेक्टली VCC ग्राउंड को शॉर्ट हो जाता। तो हम R1 रेसिस्टर इसके लिए भी दिए कि ये कंट्रोल करंट ग्राउंड को जाने देगा, शॉर्ट होने नहीं देगा। ठीक है, अभी चूंकि ये यहाँ पे है इनपुट, तो यहाँ का जो वोल्टेज ड्रॉप है ये हम माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू सेंस कर पाएंगे। एंड उसके बदले में हम यहाँ पे जो भी प्रोग्राम हम इसके लायक लिखेंगे जो कि ये हमारा डिज़ायरेबल वर्क कर पाए। तो चलिए इसी चीज़ को हम विस्तार रूप से लेक्चर में पढ़ते हैं। PPT के थ्रू आपको मैं ये सब चीज़ सारा समझाता हूँ। चलिए।